हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं उमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सब सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th के साइंस का 12th चैप्टर, जिसका नाम है द मस्कुलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बच्चों, इस चैप्टर के नाम से आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम मसल्स और मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही हम डिटेल में देखेंगे कि फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है और कौन से ऑर्गन फूड डाइजेशन की प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हो, और हम स्टैंडर्ड 5th और 6th में हमने ये पढ़ा हुआ है कि बॉडी में अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मसल्स को मिलाकर बनता है हमारा मस्कुलर सिस्टम। हम जानते हैं, वी ऑल न्यू दैट, कि सभी ऑर्गन डिफरेंट टाइप के मसल से बने हुए हैं, जैसे कि स्टमक की मसल, आर्म की मसल, लेग की मसल एक्सेट्रा। तो बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वाई मसल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी? मसल्स हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? तो इसका आंसर है, मसल हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रेंथ देती है। हमारे बॉडी को शेप, स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर देने का काम करती है मसल्स, इसलिए मसल हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। नाउ लेट्स बिगिन, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर फिस्ट टाइटली एंड बेंड योर आर्म एट द एल्बो। नाउ फील द अपर पार्ट ऑफ योर आर्म विद द फिंगर ऑफ अदर हैंड। व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस? तो क्या बोला गया है यहाँ? क्लोज योर फिस्ट टाइटली, अपनी फिस्ट को टाइटली क्लोज करना है, एंड बेंड योर आर्म एट द एल्बो, अपने आर्म को एल्बो से बेंड करना है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाया गया है। और अपने दूसरे हाथ के फिंगर से जो आर्म के अपर पार्ट को फील करना है। व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस? तो हमें क्या फील होगा? वी फील हार्डनेस एट द अपर पार्ट ऑफ आवर आर्म। हमारे आर्म के अपर पार्ट पे हमें क्या फील होगा? इस पार्ट पे हमें हार्डनेस फील होगा। दिस फ्लैशी पार्ट कंसिस्ट ऑफ मसल्स। तो ये जो पार्ट है, अपर पार्ट है हमारे आर्म का, ये किससे बना हुआ है? दिस इज मेड ऑफ मसल्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मसल क्या कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं हमारे बॉडी के जब डिफरेंट पार्ट्स मूव होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जैसे हमने अपने आर्म को बेंड करेंगे तो ये जो ऊपर का पार्ट है, अपर पार्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो लोअर पार्ट है वो रिलैक्स हो जाएगा। और वैसे ही जैसे जैसे ही हम अपने आर्म को स्ट्रेट करेंगे, ये हमारा जो अपर पार्ट है आर्म का वो रिलैक्स हो जाएगा, और लोअर पार्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मसल्स गिव्स आवर बॉडी अ स्पेसिफिक शेप एंड पोस्चर। मसल्स हमारे बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप और पोस्चर देने का काम करते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर और पोस्चर हमारे बॉडी को मिला हुआ है वो किसकी वजह से मिलता है? हमारे मसल्स की वजह से मिलता है। मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। तो मसल्स क्या है? दिस इज अ बंडल ऑफ फाइबर दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलिए आगे बढ़ते हैं। मसल्स आर फर्मली अटैच टू बोन्स बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स। तो मसल्स हमारे बोन से अटैच होती हैं, किसके थ्रू? टेंडन्स के थ्रू हमारे बोन से मसल अटैच होती है। व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ मूवमेंट एट द जॉइंट। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हमारे
जॉइंट्स में क्या होती है, मूवमेंट होती है। एंड द बोन्स मूव आइदर नियरर टू और अवे फ्रॉम ईच अदर। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो हमारी बोन्स होती हैं या तो नज़दीक आती हैं एक दूसरे के या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं। आइदर दे मूव नियरर और अवे फ्रॉम ईच अदर। नाउ द एक्शन ऑफ मसल नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट। तो जो एक्शन होता है मसल्स का वो हर तरह के मूवमेंट में ज़रूरी होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट, फ्रॉम द स्मॉल मूवमेंट ऑफ eyelid टू दोज ऑफ डिमांड ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ व्हेन चॉपिंग वुड विद एन एक्स। चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या फिर बड़े सा बड़ा काम, हर तरह के काम के लिए मसल की मूवमेंट का ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, चाहे वो मूवमेंट हो हमारे आईलिड्स की मूवमेंट हो या फिर हमें ग्रेट्स कोई बड़े स्ट्रेंथ का काम हो, जैसे कि हम लोग एक्स से वुड को चॉप कर रहे हैं, तो हर तरह के काम के लिए मसल की मूवमेंट होना ज़रूरी होता है। वी यूज़ मसल फॉर वेरियस मूवमेंट लाइक टॉकिंग, लाफिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्सेट्रा। तो हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो टॉकिंग हो, लाफिंग हो, वॉकिंग हो, जंपिंग हो, थ्रोइंग हो एक्सेट्रा, इन सभी कामों के लिए हम मसल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। जो एक ह्यूमन बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं। मसल कंट्रीब्यूट टू 40% ऑफ हेल्दी एंड अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो जो किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी का 40% वेट उसकी मसल से होता है। देयर अबाउट 30 मसल्स इन ह्यूमन फेस। हमारे फेस में 30 मसल्स होते हैं। आवर आईज, माउथ, नोज आर इनसर्कल बाय स्मॉल मसल्स। तो हमारे आईज, माउथ, नोज ये इन स्मॉल मसल से मिलकर बने हुए हैं या फिर उसके आसपास ये स्मॉल मसल्स होते हैं। एक्सप्रेशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर आर एक्सप्रेस बाय मूवमेंट ऑफ दिस मसल ऑफ द फेस। तो जो एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पे जो भाव आते हैं, एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस हुआ, सैडनेस हुआ, फियर, ये सभी एक्सप्रेस कैसे होते हैं, इन स्मॉल मसल के मूवमेंट की वजह से होते हैं जो हमारे फेस पे होते हैं। नाउ कैन यू टेल आर द मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी आर आइडेंटिकल। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर कि जो मसल्स हमारे डिफरेंट ऑर्गन के जो मसल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं क्या, वो सेम होते क्या। तो आंसर है इसका नहीं, नो। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन के जो मसल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। उसमें फर्स्ट है वॉलेंट्री मसल। तो वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है, वर्किंग विथ आवर हैंड, वॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा आर द फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन आवर विल। तो दिन भर में जो हम काम करते हैं, जैसे कि खेलना, खाना, चलना, ये सभी जो फंक्शंस होते हैं, ये सभी जो काम होते हैं वो हमारी विल पे डिपेंड करते हैं, हमारी इच्छा पे डिपेंड करते हैं। हमारी मर्जी होती है तो हम वो काम करते हैं, हमारी मर्जी नहीं होती है तो वो काम हम नहीं करते हैं। मसल यूज इन दिस एक्शन आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। तो इन कामों को करने के लिए जो मसल्स हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। फॉर एग्जाम्पल, मसल इन आवर आर्म एंड लेग आर वॉलेंट्री मसल। एग्जाम्पल के लिए जो मसल हमारे आर्म्स और लेग्स में होते हैं वो कौन से मसल होते हैं, वॉलेंट्री मसल। अभी इसमें सेकंड है इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल्स वेरियस प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन आर वाइटल फंक्शन, दैट इज दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ। हमारे बॉडी में जो अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग हुई, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी के लिए। मतलब वो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन आवर विल। ये हमारी विल पे डिपेंड नहीं करते, हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते। मतलब एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने अभी खाना खाया और मैं चाहूँ कि वो
जो फूड है वो डाइजेस्ट ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं चाहूँ कि मेरा हार्ट है जो वो बीट करना बंद कर दे, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी विल पे डिपेंड नहीं करता। तो इन ऑर्गन का चलना मेरी विल पे डिपेंड नहीं करता। द मसल ऑफ ऑर्गन विच कैरी आउट दिस इनवॉलेंट्री फंक्शन आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। तो जो मसल्स है इन ऑर्गन के, जो ये सभी फंक्शन जिनके ज़रिए होते हैं, उनको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री मसल। Functions of organ like stomach, intestine, heart are carried out in their own fixed manner by involuntary muscles. तो जो फंक्शंस होते हैं इन ऑर्गन के, जैसे कि स्टमक के, इंटेस्टाइन के, हार्ट के, ये सभी अपने फिक्स मैनर में चलते रहते हैं जो इनवॉलेंट्री मसल्स के जरिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जो टाइप्स ऑफ मसल, हमारे बॉडी में कौन कौन से टाइप की मसल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है उसमें स्केलेटल मसल। द टू एंड्स ऑफ ईच ऑफ दीज मसल आर अटैच्ड टू टू डिफरेंट बोन। एग्जाम्पल ऑफ सच मसल्स आर मसल ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। तो स्केलेटल मसल के जो दो एंड्स होते हैं वो अलग अलग बोन से अटैच होते हैं, दो अलग अलग बोन से अटैच होते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं स्केलेटल मसल के? जो मसल्स हमारे आर्म्स और लेग्स में जो मसल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल। देयर मूवमेंट आर वॉलेंट्री, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ स्केलेटल टुगेदर एंड गिविंग द शेप टू आवर बॉडी। तो इनकी मूवमेंट क्या होती है? वॉलेंट्री होती है, और ये हमारे स्केलेटल के बोन्स को होल्ड करके रखने में हेल्प करती हैं, और ये हमारी बॉडी को शेप देने का काम करती हैं। सेकेंड टाइप है इसमें हार्ट और कार्डिक मसल। दीज मसल ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बीटिंग ऑफ हार्ट। तो ये मसल्स जो हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब बीटिंग, हमारे दिल का धड़कना जो होता है वो इन मसल्स की वजह से होता है। देयर मूवमेंट आर इनवॉलेंट्री, इनकी जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है। कार्डिक मसल कॉज आवर हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट। जो कार्डिक मसल है उनकी वजह से हमारा हार्ट एक मिनट में 70 टाइम्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, मतलब वो 70 टाइम बीट करता है एक मिनट में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो अब इसमें थर्ड टाइप है जो मसल्स की, वो है स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर इंटरनल ऑर्गन अदर देन हार्ट। तो ये मसल्स जो होती हैं हमारे हार्ट को छोड़ के जो बाकी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो उनकी मसल्स होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल, अट्रस एक्सेट्रा। तो जो मसल्स हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, अट्रस की होती है वो कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल होती है। देयर मूवमेंट आर इनवॉलेंट्री। तो ये जो मूवमेंट होती है इनकी इनवॉलेंट्री होती है एंड स्लो। वेरियस वाइटल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी ऑफ विच वी रिमेन क्वाइट अनअवेयर आर कैरिड आउट बाय दिस स्पेशल मसल। जो बहुत सारे जो फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, वो इन मसल्स की वजह से हमारे बॉडी में होते हैं, और वो जिसकी वजह से हमारी लाइफ प्रोसेस चलती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल हाउ डू मसल परफॉर्म देयर फंक्शन? तो क्या पूछा गया है कि मसल अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटीज दी गई है, चलिए देखते हैं क्या है वो। होल्ड योर आर्म स्ट्रेट एट द एल्बो दैट इज 180 डिग्री विदाउट क्लोजिंग योर फिस्ट। तो क्या बोला गया है? अपने आर्म को एकदम स्ट्रेट, बिना अपनी फिस्ट को बंद, अपनी मुट्ठी बंद किए होल्ड करना है, एकदम स्ट्रेट 180 डिग्री पे। सेकेंड है इसमें बेंड योर आर्म एट द एल्बो थ्रू 90 डिग्री। जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में जो एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने अपने आर्म को एल्बो से बेंड किया था, उसी तरह से 90 डिग्री पर बेंड करना है।
थर्ड है इसमें टच द शोल्डर विथ योर फिंगर ऑन सेम साइड। तो उस आर्म से हमें जो अपना शोल्डर को टच करना है फिंगर से। मसल ऑफ विच पार्ट ऑफ योर आर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यूरिंग द अबव 3 एक्शन। तो पूछा गया है कि कौन कौन से पार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं हमारे जब ये तीनों एक्शन हमने तीनों एक्टिविटी की। तो मसल्स इन आवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप। तो मसल्स हमारे बॉडी के हमेशा ग्रुप्स में वर्क करते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखा था, जब हमने अपने आर्म को एल्बो से बेंड किया था तो हमारे जो आर्म का अपर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और जो लोअर मसल है वो रिलैक्स हो गया था। और जैसे हमने अपने आर्म को स्ट्रेट किया तो हमारा जो लोअर पार्ट है हमारे आर्म का वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और जो अपर पार्ट है वो रिलैक्स हो गया था। इसलिए जो मसल्स होते हैं हमेशा ग्रुप में वर्क करते हैं। When some muscle contract, other muscle on the same group relax. This is how muscle help in the proper performance of the various function in our body। और इसी तरह से जो मसल्स हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। The muscle on the front of bone in upper arm is called biceps and the muscle at the back of is called ट्राइसेप्स। तो जो हमारे आर्म के बोन के फ्रंट की जो मसल होती है, ये वाली मसल वो होती है बाइसेप्स, और आर्म के जो बैक की मसल होती है वो होती है ट्राइसेप। आगे चलते हैं, चलिए। डू यू नो क्या दिया गया है? द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी। जो मसल की स्टडी होती है उसे मायोलॉजी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मसल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। द लार्जेस्ट मसल इन आवर बॉडी इज इन द थाई। जो सबसे बड़ी मसल होती है, लार्जेस्ट मसल होती है हमारे बॉडी में, वो हमारे थाई में या मतलब यहाँ पर होती है। एंड द स्मॉलेस्ट मसल इट इज अटैच टू बोन इज इन द ईयर। और जो स्मॉलेस्ट मसल जो बोन से अटैच होती है वो होती है ईयर में, इज कॉल्ड स्टेप्स, और उसको स्टेप कहा जाता है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी का जो इस चैप्टर का बाकी का हिस्सा है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। तो थैंक यू।